Hey everyone, welcome to my YouTube channel. I am Prince Solanki. In today's video, we are diving into a classic problem in operating system, the producer-consumer problem, and how it is solved using semaphores. तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सीमाफोर्स। आज हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सूडो कोड देखने वाले हैं, हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद अ क्विक अंडरस्टैंडिंग। The producer-consumer problem is a common example of multi-process synchronization problem. अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है? एक कॉमन एग्जाम्पल है मल्टी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, ठीक है। दिस क्लासिक प्रॉब्लम elegantly illustrated the challenges and solution involved when multiple processes share a common resource. जब भी बहुत सारी प्रोसेसेस किसी एक चीज़ को एक्सेस करना चाहती है सेम टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की मदद से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें सब वो जो भी हैं वो सब प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के द्वारा सॉल्व हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, द प्रोड्यूसर, द कंज्यूमर, द बाउंडेड बफर। तो प्रोड्यूसर, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करता होगा। प्रोड्यूसर मतलब क्या, नाम से जैसा लग रहा है कि प्रोड्यूस करने वाला, कुछ जनरेट करने वाला, ठीक। प्रोड्यूसर अपन ने बहुत जगह सुना भी है, प्रोड्यूसर टर्म बहुत जगह आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या है, दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग डाटा और आइटम्स एंड एडिंग देम टू अ शेयर्ड स्टोरेज एरिया, ठीक है। तो इसमें भी यही लिखा है कि जनरेट डाटा करता है, डाटा को जनरेट करता है, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर भी जैसे हमको पता है कि कंज्यूमर क्या करता है, किसी चीज़ को कंज्यूम करता है, ठीक है। ये एक एज अ डिमांड साइड कंपोनेंट, ठीक है। This process takes item from the shared storage area and processes to consume them. कंज्यूमर क्या करता है, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंज्यूमर, ठीक है। अब बाउंडेड बफर, बाउंडेड बफर क्या है, इज अ फिक्स साइज स्टोरेज एरिया। एक फिक्स साइज का स्टोरेज एरिया है जो कि एक्ट करता है टेम्पररी होल्डिंग जोन की तरह। जैसे कि हम मान सकते हैं कि हमने एक अरे देखा है, अरे क्या करता है, किसी भी डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो वैसा ही काम करता है ये बाउंडेड बफर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर क्या करता है, जनरेट करता है डाटा को, कंज्यूमर क्या करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है। तो अब हम समझेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को एक एग्जांपल की तरह। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक रेस्टोरेंट है, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट है। वहाँ पे एक शेफ है जो खाना बना रहा है, ठीक है, खाना बना रहा है। शेफ क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, यानी शेफ एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। आप वहाँ पे एज अ कंज्यूमर गए, तो आप क्या हैं, कंज्यूमर, ठीक है। तो शेफ खाना बना रहा है, वो प्रोड्यूसर है, आप जो है कंज्यूमर है। आप जाके एक छः जनों वाली टेबल पे जाके बैठ गए, ठीक है। आपके लिए वहाँ पे वेटर ने प्लेट्स लगाई, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आपकी सारी प्लेट्स लगी हुई है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, शेफ जो है, अगर सारी प्लेट्स भरी हुई है तो शेफ को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सारी प्लेट भरी हुई है तो वो किसको खिलाएगा, ठीक है। कंज्यूमर तो कंज्यूम कर सकता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर वाली प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी अगर सारे स्लॉट्स भरे हुए हैं, ठीक है। वहीं अगर सारे स्लॉट्स अगर खाली होंगे, ठीक है, अगर सारे स्लॉट्स खाली होंगे, सारी प्लेट्स जो हैं वो खाली होगी, तो कंज्यूमर को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, कंज्यूमर प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो अगर सारे स्लॉट्स खाली हैं तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी आपकी, बफर अंडर फ्लो की, ठीक है। तो कंज्यूमर कुछ प्रोसेस नहीं कर पाएगा और सारा प्रोसेस कौन करेगा, प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर अगर कुछ प्रोसेस करेगा, कुछ डाटा देगा, तो जाके कंज्यूमर कुछ कंज्यूम करेगा। अगर सारे स्लॉट्स खाली हैं तो कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो अगर और सारे स्लॉट्स अगर भरे हुए हैं तो प्रोड्यूसर्स को वेट करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर जो है वो वेट करेगा अगर सारी प्लेट्स भरी हुई है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो है, शेफ जो है वो वेट करेगा, ठीक है। और अगर सारे स्लॉट्स एम्प्टी है तो कंज्यूमर वेट करेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम था जिसमें हमने देखा कि अगर टेबल अगर भर गया है तो क्या होगा, शेफ वेट करेगा। और अगर टेबल खाली है तो कौन वेट करेगा, आप वेट करेंगे, कंज्यूमर आप वेट करेंगे अगर टेबल खाली है। और अगर टेबल पूरा भरा हुआ है, अगर 6 जनों का टेबल पूरा भरा हुआ है, तो फिर कौन वेट करेगा, जो है शेफ वेट करेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे सीमाफोर बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। सीमाफोर बेस्ड सॉल्यूशन क्या होता है, सीमाफोर क्या होता है।
ठीक है। तो टू सिंक्रोनाइज एक्सेस एंड प्रिवेंट द aforementioned issue, the producer consumer problem typically employs 3 semaphores। ठीक है। अब प्रोड्यूस कंज्यूमर प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, 3 सीमाफोर्स का यूज़ करते हैं। एस जो है म्यूटेक्स होता है, ई सीमाफोर और एफ सीमाफोर। ठीक है। अब हम इन तीनों को डीपली पढ़ेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं। ठीक है। These act as a crucial locking and counting mechanism, ensuring orderly access to the shared buffer। ठीक है। तो अब हम देखेंगे सीमाफोर क्या होता है। तो सीमाफोर क्या होता है, एक तरह के इंटीजर वेरिएबल होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, इंटीजर वेरिएबल होते हैं जो कि सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 3 सीमाफोर का यूज़ करना पड़ता है, जैसे हमने देखा एस, ई और एफ। ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं एस, म्यूटेक्स। म्यूटेक्स क्या होता है। ठीक है। तो इनिशियलाइज टू 1। अब ये इनिशियलाइज कैसे होता है, 1 से। तो बफर जो है, बफर को एक समय में एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। ठीक है। कोई सा ही बफर है तो एक प्रोसेस को एक ही टाइम एक्सेस कर सकता है, और हम इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, 1 से। ठीक है। अब हम आ जाते हैं ई पे, एम्प्टी स्लॉट्स पे। इनिशियलाइज टू द बफर साइज एन। ठीक है। जब अगर फर्स्ट में अपन देखेंगे, अगर सारे स्लॉट्स एम्प्टी है तो कितने स्लॉट्स है अपने पास, ये देखिए हमने इसके अगले वाले में देखा था, यहाँ पर अपने पास एन स्लॉट्स है। तो हमने एम्प्टी स्लॉट्स में क्या डाल दिया, इनिशियलाइज कैसे किया, एन से। ठीक है। और वहीं हमारे पास फुल स्लॉट्स, अभी शुरुआत में फुल स्लॉट्स कितने हैं, एक भी स्लॉट्स भरा हुआ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। सारे स्लॉट्स खाली है, तो हमने यहाँ पे दे दिया है कि फुल स्लॉट्स कितने हैं, 0 है। तो एम्प्टी क्या बताता है, एम्प्टी ये बताता है कि बफर में कितनी जगह खाली है। ठीक है। एम्प्टी स्लॉट्स क्या बताता है कि बफर में कितनी जगह खाली है, और फुल स्लॉट क्या बताता है कि बफर में कितनी जगह भरी हुई है। ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो सीमाफोर हम 3 सीमाफोर यूज़ करते हैं, एस म्यूटेक्स यूज़ करते हैं, ई एम्प्टी स्लॉट्स यूज़ करते हैं, और है फुल स्लॉट्स यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गई हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूसर एल्गोरिथम स्टेप्स। ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे प्रोड्यूसर एल्गोरिथम क्या होती है, प्रोड्यूसर एल्गोरिथम पूरी वर्क कैसे करती है। ठीक है। तो प्रोड्यूसर ऑपरेट्स इन अ कंटिन्यूअस लूप, carefully executing a sequence of semaphore operations to ensure it only adds item when space is available and without conflicting with the consumer or other process। तो प्रोड्यूसर एल्गोरिथम क्या बोलती है, ये बोलती है कि प्रोसेस तब वर्क हो जबकि कोई भी दूसरी प्रोसेस वर्क नहीं कर रही हो। ठीक है। ना कंज्यूमर वाले किसी प्रोसेस को इंटरप्ट करके और ये बीच में आए, जब प्रोसेस खाली हो जाए, जब कोई प्रोसेस नहीं हो रही हो तब इसकी प्रोसेस हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेट। वेट करना पड़ता है एम्प्टी स्लॉट्स, पहले हम चेक करेंगे एम्प्टी स्लॉट्स है या नहीं। डिक्रीमेंट द काउंट ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स, इफ ई इज 0 द प्रोड्यूसर ब्लॉक्स until a slots become available, this prevents buffer overflow। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लॉट जो है वो खाली है या नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे, एस देखेंगे, म्यूटेक्स देखेंगे, म्यूटेक्स अगर 0 है या नहीं है तो द प्रोड्यूसर ब्लॉक्स until mutual exclusion is granted, this protect the critical section। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ये जो हमारे पूरा हमने देखा ना, ये जो हमने पूरा देखा, ये देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये जो पूरा है, ये पूरा हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है। बफर है और बफर का पूरा सेक्शन को हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे वो दे रखा है कि दिस प्रोटेक्ट द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है। अब प्रोड्यूस आइटम एंड ऐड टू बफर। अब हमने देख लिया कि सब प्रोसेस भी खाली है, एम्प्टी स्लॉट्स भी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, आइटम को ऐड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, आइटम को ऐड करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्नल एस करेंगे। अब वापस से हम रिलीजेस द म्यूटेक्स इंक्रीमेंट एस अलाइंग अदर प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। अब हम यहाँ पर हमारी प्रोसेस पूरी हो गई, तो फिर हम वापस से सिग्नल कर देंगे, वापस से उसको 0 से वापस 1 कर देंगे। ठीक है। इंक्रीमेंट कर देंगे, अलाउइंग अदर प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, ताकि अदर जो जैसे भी दूसरी प्रोसेस आ रही है वो आ सके। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिग्नल एस कर दिया। अब सिग्नल एफ, हम वापस से हम देखेंगे कि फुल स्लॉट्स कितने हैं। ठीक है। इंक्रीमेंट द काउंट ऑफ फुल स्लॉट्स, अब हम फुल स्लॉट्स का एक काउंट बढ़ा देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है। तो प्रोड्यूसर में हम +1 करते हैं, मैं अभी कंज्यूमर बताऊंगा, उसमें हम -1 करते हैं, कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो नोटिफाई द कंज्यूमर दैट अ न्यू आइटम इज अवेलेबल इन द बफर, तो ये बताता है कि न्यू आइटम अवेलेबल हो गया है बफर में। अब हम देखेंगे कंज्यूमर एल्गोरिथम स्टेप्स। कंज्यूमर एल्गोरिथम स्टेप्स क्या होता है, सिमिलरली द कंज्यूमर ऑपरेट्स इन अ लूप,
जिससे प्रोड्यूसर लूप में ऑपरेट करता है, वैसे ही कंज्यूमर भी ऑपरेट करता है लूप में। ensuring it only attempts to remove item when they are present and without causing race condition or conflict with the producer। ठीक है, क्या करता है ये सबसे पहले चेक करेगा कि जो है कोई सी प्रोसेस तो नहीं चल रही है, सारे स्लॉट्स एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, ये सारी कंडीशन चेक करता है कौन, कंज्यूमर एल्गोरिथम। क्या चेक करेगी, सारे स्लॉट्स एम्प्टी तो नहीं है, ताकि बफर ओवरफ्लो अंडरफ्लो वाली कंडीशन को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो अपन सबसे पहले देखते हैं वेट एफ। सबसे पहले वो देखेगा कि फुल स्लॉट्स कितने हैं। ठीक है, डिक्रीमेंट द काउंट ऑफ फुल स्लॉट्स, अगर उसको मिल गया, इफ़ एफ इज़ ज़ीरो, अगर बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर क्या करेगा, ब्लॉक करेगा अनटिल कुछ भी आइटम अवेलेबल हो। तो ये क्या करेगा, बफर अंडरफ्लो की प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे वेट एस करेंगे, एक्वायर द म्यूटेक इफ एस इज जीरो बफर इन यूज। ठीक है, अगर एस जीरो है, एस वन होता है या जीरो होता है। ठीक है, एस अगर जीरो है तो बफर यूज में है, तो कंज्यूमर तब तक क्या है, वेट करेगा। तब कब तक वेट करेगा, जब तक वो वापस वन ना हो जाए। दिस प्रोटेक्ट द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, ये हमने जैसा उसमें प्रोड्यूसर में देखा, वहीं ऐसे ही कंज्यूमर भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने चेक कर लिया कि फुल स्लॉट्स मतलब भरे हुए स्लॉट्स भी हैं। ठीक है, म्यूटेक कंडीशन भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे आइटम को, कंज्यूम करेंगे, प्रोसेस कराएंगे। ठीक है, तो द कंज्यूमर रिट्रीव्स एन आइटम फ्रॉम द बफर एंड देन प्रोसेसेस। तो क्या करेगा कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या करेगा, कुछ नहीं करता है। कंज्यूमर आइटम को लेता है, रिमूव करता है, उसको प्रोसेस कराता है, डिस्प्ले कराता है, स्टोर कराता है। ठीक है, वापस से फिर सिग्नल एस करेगा, सिग्नल एस करेगा, रिलीजेस द म्यूटेक्स, इंक्रीमेंट एस, एस को इंक्रीमेंट करेगा, अलाइन अनदर प्रोसेस टू इंटर द क्रिटिकल सेक्शन। इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब वो अदर प्रोसेस को चांस देगा कि आओ भाई तुम क्रिटिकल सेक्शन में आओ और तुम प्रोसेस करो। ठीक है, अब सिग्नल ई से हम क्या समझते हैं, इंक्रीमेंट द काउंट ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स। अब ये एम्प्टी स्लॉट जो है वो बढ़ा देगा। अब यहाँ पे हम उधर हमने क्या करा था, फुल स्लॉट्स बढ़ाए थे, इधर हम एम्प्टी स्लॉट्स को +1 कर देंगे। ठीक है, और नोटिफाइज द प्रोड्यूसर दैट अ स्लॉट्स हैज बिकम अवेलेबल इन द बफर। ठीक है, अब हम इसमें नोटिफिकेशन देंगे प्रोड्यूसर को कि स्लॉट जो है वो भैया खाली हो गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सूडो कोड, देख लेते हैं प्रॉब्लम का, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम और कंज्यूमर प्रॉब्लम का सूडो कोड देख लेते हैं कि सूडो कोड क्या है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर का कोड देख लेते हैं। तो प्रोड्यूसर में हमने क्या किया है कि प्रोड्यूसर नाम का एक फंक्शन बनाया, इस अपने न्यू आइटम बनाया है एक इंट आइटम करके। ठीक है, वाइल ट्रू, वाइल इज इक्वल काउंट इज इक्वल टू एन। अगर काउंट इक्वल टू एन होएगा तो बफर फुल है। ठीक है, बफर फुल है तो हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक, अगर आइटम जो है वो एन के बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, इट +1 करेंगे और परसेंटेज एन करेंगे, परसेंटेज मॉड्यूल एन करेंगे। ठीक है, और काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, हम काउंट को एक से बढ़ा देंगे। प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस किया तो जो एम्प्टी स्लॉट्स है वो एक से बढ़ जाएगा, उन सा भी स्लॉट्स रहेगा वो एक से बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर कंज्यूमर कोड में हम देखते हैं, कंज्यूमर कोड में क्या है, हमने कंज्यूमर नाम का एक फंक्शन बनाया, इसमें भी हमने वही इंट आइटम नाम का एक न्यू आइटम बनाया। ठीक है, वाइल ट्रू काउंट इज इक्वल टू जीरो, है ना। काउंट अगर इज इक्वल टू जीरो है मतलब कि बफर जो है वो खाली है। ठीक है, बफर अगर खाली है तो कंज्यूमर जो है वो रन नहीं करेगा, मतलब वो अंडरफ्लो वाली कंडीशन होगी तो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बफर अगर एम्प्टी है तो नहीं चलेगा, और अगर बफर एम्प्टी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, पूरी आइटम चलाएंगे, आइटम को उसमें इंसर्ट करेंगे, उससे निकालेंगे बफर से। ठीक है, बफर से आइटम निकाला, उसको डिस्प्ले कराया। ठीक है, और काउंट की वैल्यू हम क्या करेंगे, काउंट -1। ठीक है, अगर हम कंज्यूमर ने कुछ कंज्यूम किया है तो हम काउंट की वैल्यू क्या करेंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया कंज्यूमर कोड और प्रोड्यूसर कोड। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए कॉपी में, कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एक क्लासिकल एग्जाम्पल था सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम का। ठीक है, जिसमें कि हमने देखा कि कैसे हम सीमाफोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सीमाफोर कितने टाइप के, 3 टाइप के सीमाफोर हमने देखा कि इसमें यूज़ हुए हैं, म्यूटेक्स, एम्प्टी एंड फुल। ठीक है, हमने इसमें देखा कि प्रोड्यूसर वेट करता है अगर बफर फुल हो, कंज्यूमर वेट करता है इफ़ अगर बफर एम्प्टी हो, और एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन कर सकती है। ठीक है, ओनली वन प्रोसेस यूजेस द बफर एट अ टाइम। ठीक है,
ये क्या करता है, अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड कीप डाटा सेफ एंड सिंक्रोनाइज। अब अपना प्रोड्यूसर ये अपन इसमें सेमाफोर यूज़ किया, क्यों? क्योंकि ये अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को और हमारा किसी भी डाटा को सेफ रखता है और सिंक्रोनाइज रखता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। आज हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे चैलेंजेस आते हैं, रेस कंडीशन पढ़ी, फिर बफर अंडरफ्लो पढ़ा, बफर ओवरफ्लो पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एल्गोरिथम देखी, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एल्गोरिथम देखी। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि सीमा फोर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के हमने सीमा फोर पढ़े, म्यूटेक्स, एम्प्टी स्लॉट्स और फुल स्लॉट्स। और उसके बाद हम लोगों ने देखा है सूडो कोड, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का सूडो कोड भी देखा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।